पापी तो सभी हैं, कोई धर्मी नहीं और मैं भी नहीं। पापी तो सभी हैं, कोई धर्मी नहीं और मैं भी नहीं। ठीक है, तो पापी तो सभी हैं, लेकिन पाप को रखना गलत बात है, नुकसानदायक है, और पाप को फेंकना फायदा होता है। इसका मतलब है कि जो अपने पाप को छिपाए रखते हैं वो पापी हैं, और जो अपने पाप को निकाल देते हैं यानी प्रभु के आगे मान लेते हैं और प्रभु की दया अनुग्रह पाकर छोड़ देते हैं, वो धर्मी। हालेलुया। तो लाभ किस में है, पापी में या धर्मी में? तो पापी में कोई लाभ नहीं। पाप को छुपा के रखेंगे, पाप हमें क्या देगा? पाप की मजदूरी मृत्यु है, वो हमको मृत्यु देगा। लेकिन अगर हम पाप को परमेश्वर के आगे स्वीकार करके परमेश्वर के आगे रख देंगे तो वो धार्मिकता है, और धार्मिकता किसको पैदा करती है? अनंत जीवन को। अनंत जीवन को पैदा करती है। तो अच्छा क्या है हमारे लिए? अनंत जीवन पैदा हो हमसे या मृत्यु पैदा हो हमसे? तो हमसे अनंत जीवन पैदा हो, यानी हम सदा सर्वदा जीवित रहें और हमेशा गुलाब जामुन मीठे मीठे खाते रहे, हालेलुया, टॉफियां खाते रहे। ये हमारे लिए आनंद की बात है। तो हमारा देखिए, अभी 13 पढ़ा, 14 पढ़िए। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। कठोर। अब आता है पाप और पापी। एक है जो क्या करता है? परमेश्वर से डरता है। डरता है, भय मानता है, मतलब उसकी बात मानता है। आप जिसका भय मानते हैं, जिससे डरते हैं, क्या करेंगे? उसकी बात को मानेंगे। लेकिन जिससे अगर आप कठोर हैं, कठोर मतलब घमंडी कह लो, क्रोधी कह दो, झगड़ालू कह दो, गुस्सीला कह दो, जो गलतियों 5 में लिखा है ना। आपका जीवन बुरा है, आपको कोई अगर डांटेगा आप उस पर आक्रमण करें, उस पर अटैक करें, है ना, उस पर अटैक करेंगे। वो आपको जब समझाएगा, आपको डांटेगा, आप उस पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी क्या उत्पन्न नहीं कर रही है? धार्मिकता उत्पन्न, पाप उत्पन्न कर रही है। आपका जीवन मौत की ओर जा रहा है। कहते हैं अधीन हुआ सो पार हुआ, मगरूर हुआ सो दूर हुआ। ईर्षा, हिंसा, घमंड, जलन, क्रोध, झगड़ा, लड़ाई मौत की ओर लेके जाए। ठीक है ना? नम्रता, प्रेम, धीरज, संयम, सहनशीलता, मेल मिलाप 9 के 9 जीवन की ओर लेके जाए। जो डांट डपट को बुरा मानता है वो नीचे जाता है, और जो ग्रहण करता है वो ऊपर जाता है। बल्ले बल्ले, थल्ले थल्ले। शैतान ने क्या किया? शैतान क्रोधित हुआ, कहाँ चला गया? 1000 वर्ष के लिए बंदीगृह में। प्रभु यीशु दीन और नम्र है, कहाँ चला गया? पिता के दाहिने ओर विराजमान। हालेलुया। अगर हम लोग दीन और नम्र होंगे, हम परमेश्वर की गोद में बैठेंगे। हम क्रूर, घमंडी, अहंकारी होंगे, कहाँ होंगे? जहाँ शैतान वहाँ होगा। पाप और पापी, पापी तो सभी है, मैं भी। लेकिन एक वो पापी जो पाप को सजा के रखते हैं, और एक वो पापी जो पाप को प्रभु के आगे रखते हैं। कौन सा अच्छा है? कौन सा अच्छा है? पापी तो सभी हैं, मैं भी पापी हूँ, सभी पापी हैं, कोई भी धर्मी नहीं और एक भी नहीं। सबने पाप किया है परमेश्वर की महिमा से, सब, मैं भी। लेकिन एक ने पाप को जिंदगी में सजा के रखा, एक ने पाप को प्रभु के आगे रख दिया। कौन सा अच्छा है? तो प्रभु के आगे जिसने रख दिया वो अच्छा रहा। क्यों? पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने
योग्य और धर्मी है। बोले यीशु मसीह की। जो अपने पाप प्रभु यीशु मसीह के आगे रख देगा उसको मिलेगा उद्धार का उपहार। परंतु जो पाप अपनी जिंदगी में सजा के रखेगा उसको मिलेगा मृत्यु का उपहार। उपहार तो दोनों जगह मिलेगा। हालेलुया। अगर कोई अपने पाप को यीशु मसीह के आगे रख देगा तो उसको मिलेगा उद्धार का उपहार। कोई जिंदगी में सजा के संभाल के रखेगा तो उसको मिलेगा मौत का उपहार। तो एक तरफ जिंदगी का उपहार है, एक तरफ मौत का उपहार है। क्या लेना पसंद करेंगे? क्या लेना पसंद करेंगे आप? मृत्यु या जीवन? पाप अगर प्रभु के आगे रखते हो तो जीवन मिलेगा, पाप जिंदगी में रखते हो तो मौत मिलेगी। अब देख लो क्या चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर अच्छा ये है कि पाप प्रभु के आगे चढ़ा दो। क्यों? नीति वचन 15:29। जिंदगी में पाप ना रखना खुद का फायदा है। 15:29। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। तो अगर पाप जिंदगी में रखोगे तुम्हारी दुआ नहीं सुनी जाएगी, और पाप अगर यीशु के आगे रख दोगे तुम्हारी दुआ सुनी जाएगी। तो क्या चाहते हो? दुआ सुनी जाए या दुआ ना सुनी जाए? तो अगर आप चाहते हो आपकी दुआ सुनी जाए आपके लिए, और आप जिनके लिए करो उनके लिए, हालेलुया, अपने लिए नहीं करना खाली, आपकी दुआ आपको भी सुनी जाए और आप जिसको भी करें उसको भी सुनी जाए, तो क्या करो? अपने पाप यीशु मसीह के आगे। और अगर आप चाहते हो कि आपको भी दुआ ना सुनी जाए और आपकी दुआ किसी को ना सुनी जाए, तो अपने पाप अपनी जिंदगी में सजा के। तो पाप क्या है और पापी क्या है? पाप वो है जो सबके पास है, पापी वो है जो पाप को सजा के रखता है। जितनों ने पाप यीशु मसीह के आगे रख दिया उनके लिए खुशखबरी पे हैं, रोकेंगे। रोमियो 8:1। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। बोले यीशु मसीह की जय। तो जितने भी अपने पाप को प्रभु के आगे रख देंगे उन पे क्या नहीं होगा? उन पे दंड की आज्ञा, यानी उनका हो चुका है उद्धार। हालेलुया। लेकिन जो जिंदगी में सजा के रखेंगे उनका उद्धार से कोसों दूर। तो जो पाप जिंदगी में रखेगा वो जाएगा नीचे, और जो पाप यीशु के आगे रखेगा वो जाएगा ऊपर, है? तो जितने भी स्वर्ग में जाना चाहते हैं उनको अपना धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। पुराना धर्म छोड़ना, नया धर्म अपनाना, धर्म परिवर्तन, धर्मांतर, घर वापसी बिल्कुल जरूरत नहीं। बस क्या करना है? अपने जीवन का पाप यीशु को दे दो और यीशु के द्वारा उद्धार पालो और सुरग पालो। हालेलुया। जितने जिंदगी में पाप रखेंगे, चाहे किसी धर्म को छोड़े किसी धर्म को अपनाए, वो जाएंगे कब्र में, यानी पाप की मजदूरी मृत्यु, उन्हें जलना पड़ेगा। परंतु जितने पाप यीशु के आगे रख के अपने माफी मांगेंगे वो जाएंगे स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में जीवन है। बोले यीशु मसीह की। तो पाप से नाता तोड़ो और जीवन से नाता जोड़ो। अपना धर्म परिवर्तन मत करो, दूसरे का भी धर्म परिवर्तन मत करो। यीशु के हो जाओ और यीशु को अपना बनाओ। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलते हैं आके। जय